जी हां दोस्तों, जैसे ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला खत्म होने की गूंज थमी, भारतीय टीम ने बिना एक पल गंवाए दूसरे टेस्ट के लिए नई प्लेइंग 11 का ऐसा ऐलान दागा कि पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। इस बार जो तस्वीर उभरी है वह किसी साधारण मुकाबले की योजना नहीं, बल्कि मानो किसी विराट युद्ध का मास्टर प्लान लग रही है, क्योंकि इस ताज़ा प्लेइंग 11 में उन नए बहादुर और धधकते योद्धाओं को मौका मिला है जो दूसरी भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीकी सेना को अपने अदम्य हौसले, तपती ऊर्जा, जबरदस्त दमखम और अटूट राष्ट्रभक्ति के सहारे घुटने टेकाने का इरादा लेकर मैदान में कदम रखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका यह है कि दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 से 4 अनुभवी दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह उन नए बेजोड़ शेरों को शामिल किया गया है जिनकी आंखों में सिर्फ जीत का भूखा जुनून भड़कता है। ये खिलाड़ी न सिर्फ विरोधियों की रीढ़ तोड़ने की ताकत रखते हैं, बल्कि अपने प्रदर्शन से देश में ऐसी गर्जना भर देंगे कि हर भारतीय का सीना फौलाद की तरह तन जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यह दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि अगर आज भारत यह जंग जीत लेता है तो पूरी सीरीज हिंदुस्तान के नाम अमर हो जाएगी। यही कारण है कि चयनकर्ताओं ने, कोच गौतम गंभीर ने और कप्तान शुभमन गिल ने हर कदम, हर रणनीति और हर चाल को किसी युद्ध परिषद की तरह परखा है। ये मुकाबला सिर्फ खेल नहीं, बल्कि देश की प्रतिष्ठा का संस्कार बन चुका है। इसीलिए प्लेइंग 11 में ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जिनमें नरमी या ढिलाई की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। कोच गौतम गंभीर, जो अपने जंगी तेवर और बेहद आक्रामक सोच के कारण मशहूर हैं, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन खिलाड़ियों को बाहर किया जिन्होंने पहले टेस्ट में जिम्मेदारी निभाने में कमी दिखाई और उनकी जगह उन जोशीले योद्धाओं को चुना जिनकी नसों में जीत की आग और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्यास सुलगती रहती है। इसी तरह कप्तान शुभमन गिल ने भी अपने फैसलों से यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ कप्तान नहीं, बल्कि रणभूमि के वीर सेनापति की तरह हर निर्णय लेते हैं। कठोर, साहसी और राष्ट्रहित में उठाए गए कदम। यह दूसरा टेस्ट मैच महज एक मुकाबला नहीं, बल्कि भारत के गौरव, सम्मान और क्रिकेट की अमर विरासत का ऐसा महायुद्ध है जिसमें जीत किसी ताज की तरह नहीं, बल्कि राष्ट्र की आन बान शान की प्रतिज्ञा बन चुकी है। और यही कारण है कि टीम इंडिया की यह नई, उग्र और घातक प्लेइंग 11 दक्षिण अफ्रीका पर टूट पड़ने के लिए ऐसी तैयारी के साथ खड़ी है मानो रणभूमि में एक एक खिलाड़ी दिव्य अस्त्र लेकर उतरा हो। मैदान में कदम रखते ही हर गेंदबाज अपनी हर गेंद को दुश्मन पर छोड़े गए विनाशक अस्त्र की तरह बरसाएगा। हर बल्लेबाज अपनी हर रन को भारत की शान के नाम तराशे गए तेज धार हथियार की तरह विपक्ष की हर चाल को चकनाचूर करने में झोंक देगा। और हर फील्डर अपनी हर छलांग से यह चीखता हुआ महसूस होगा कि जब बात भारत की आती है तो हम कभी पीछे हटने वालों में नहीं गिने जाते। दोस्तों, आज का यह महामुकाबला इस पूरे संघर्ष का सबसे निर्णायक मोड़ है और अगर भारत यह युद्ध जीत लेता है तो पूरी सीरीज भारत माता की झोली में समा जाएगी और तिरंगे की शान एक बार फिर दुनिया के हर क्रिकेट मंच पर बादलों से भी ऊंची फहराएगी। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारतीय टीम की यह नई ढली और भी ज्यादा विनाशक प्लेइंग 11 दक्षिण अफ्रीका को घुटनों पर लाने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ रण में उतर चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह दूसरा टेस्ट महायुद्ध कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा इस मैच का लाइव प्रसारण कहां देख पाएंगे, दोनों टीमों के बीच अब तक के हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं और साथ ही पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सब जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारत माता के गौरव की रक्षा का युद्ध है और हमारे लाइक्स, हमारी आवाज़ और हमारा सपोर्ट ही वे हथियार हैं जिनसे हमारे खिलाड़ी ताकत और जोश पाते हैं। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला यह दूसरा टेस्ट मुकाबला किसी साधारण भिड़ंत जैसी भावना नहीं जगाएगा, बल्कि एक ऐसे विराट रण की तरह महसूस होगा जहां हर गेंद, हर रन और हर कैच
युद्ध भूमि में दी गई प्रतिज्ञा की तरह गूंजता रहेगा। और जब बात हिंदुस्तान की आती है तो हम झुकने वाले नहीं होते दोस्तों। आज जब हम यह नई जानकारी लेकर आपके सामने खड़े हैं तो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वह बर्फ जैसी ठंडी समझ और आग जैसा जलता जज्बा साथ लाए हैं जो हर भारतीय के दिल में धड़कता है। देशभक्ति, जुनून और जीत की वह तपिश जिसे रोकना किसी भी विरोधी के बस की बात नहीं। वीडियो की शुरुआत से पहले अगर आपका दिल भी टीम इंडिया के लिए उसी गर्व, उसी तड़प और उसी मिशन से भरा हुआ है जैसा एक सैनिक के दिल में अपनी मातृभूमि के लिए होता है, तो इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल आवर स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करके यह साबित कर दीजिए कि आप भी इस क्रिकेट युद्ध में भारत के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट महासंग्राम 22 नवंबर को सुबह ठीक 9 बजे से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला किसी आम मैच की तरह नहीं बल्कि ऐसी भिड़ंत की तरह होगा जिसमें हर गेंद, हर रन और हर सेकंड भारत के सम्मान, प्रतिष्ठा और जुनून के लिए लड़ा जाएगा। अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं, जहां हमारी भारतीय सेना जैसी जुझारू टीम को सम्मान, गर्व और राष्ट्रीय गौरव के लिए लड़ते हुए देखना किसी महायुद्ध के साक्षात दर्शन जैसा होगा। अब बात करें पिछले 11 मुकाबलों की, तो दोनों टीमों ने इतने टेस्ट खेले हैं जिनमें भारत ने 7 जीतों के साथ दबदबा कायम किया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 4 मैच अपने नाम कर सका है। और यही कारण है कि इस बार भी जीत का तराजू भारत की तरफ भारी झुका हुआ है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों की नसों में वही तपिश, वही जुनून और वही जिद उबल रही है जो हर भारतीय के दिल में आज भी तिरंगे के लिए सुलगती है। अगर पिच की बात की जाए तो दोस्तों, यह विकेट तेज गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। शुरुआती ओवरों में भारतीय तेज गेंदबाज अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए ऐसी चुनौती बनेंगे जैसे युद्ध भूमि में पहली तोप दागते ही दुश्मन की पहली पंक्ति हिल जाती है। और जैसे जैसे मुकाबला मध्य ओवरों की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे स्पिनर अपनी धारदार, दिशाहीन कर देने वाली घुमावदार गेंदों से ऐसा प्रहार करेंगे कि पूरी अफ्रीकी बल्लेबाजी की रीढ़ हिल जाएगी और उनका आत्मविश्वास टूटकर बिखर जाएगा। यह मैदान सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह रण का वह मंच है जहां हर दरार, हर उछाल और हर मोड़ भारतीय शेरों का साथी बनेगा। क्योंकि जब हमारे खिलाड़ी मैदान में पैर रखते हैं तो उनका हर कदम, हर गेंद और हर शॉट तिरंगे की शान और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को उठाए चलता है। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक दिन की टक्कर नहीं बल्कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का ऐसा तपता हुआ युद्ध है जिसमें आंकड़े, इतिहास और हालात सब हमारे योद्धाओं की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। पिच, मौसम और माहौल सब कुछ भारत के पक्ष में है, लेकिन इन सबसे बड़ी ताकत है हमारे खिलाड़ियों की इच्छा शक्ति, उनका परिश्रम और उनका अटूट देश प्रेम। जब बात भारत की होती है तो हमारा हर खिलाड़ी जान की बाजी लगाकर मैदान में उतरता है। इसलिए तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि 22 नवंबर सुबह 9 बजे गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में शुरू होने वाला यह टेस्ट मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भारत की प्रतिष्ठा, सम्मान और गौरव की भीषण लड़ाई होने जा रहा है। और इस युद्ध में जीत की दहाड़ पूरे विश्व को सुनाई देगी। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी भारतीय टीम इस युद्ध में दुश्मन को पछाड़कर एक बार फिर जीत का तिरंगा ऊंचा लहराएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले नंबर पर हैं केएल राहुल। राहुल एक शानदार और भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। पहले टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने केवल 38 रन बनाए, जो उनके स्तर के खिलाड़ी के लिए निश्चित रूप से कम है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का नहीं, जज्बे, जंग और जुनून का खेल है। और केएल राहुल जैसे योद्धा कभी पीछे नहीं हटते। उम्मीद है कि दूसरे टेस्ट में उनके बल्ले से बड़ा स्कोर निकलेगा, क्योंकि असली भारतीय खिलाड़ी आलोचनाओं से टूटता नहीं और मजबूत होकर मैदान पर लौटता है। जब राहुल का अनुभव, उनकी तकनीक और देश के लिए खेलने की आग एक साथ जागती है, तो उनका हर चौका दुश्मन टीम के हौसले पर हथौड़े की तरह गिरता है। करोड़ों भारतीयों के सपनों के लिए खेलने वाला यह योद्धा दूसरे टेस्ट में पूरी ताकत झोंकने वाला है।
अब आते हैं दूसरे नंबर पर, यशस्वी जायसवाल। पहले टेस्ट में उनके बल्ले से भी कोई बड़ा कमाल नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से टीम को बल्लेबाजी में संघर्ष करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यही तो क्रिकेट का असली युद्ध है। कभी हालात साथ देते हैं, कभी खिलाड़ी की हिम्मत की अग्नि परीक्षा होती है, और यशस्वी जैसे जांबाज खिलाड़ी इन परीक्षाओं से घबराते नहीं। दूसरे टेस्ट में वह जरूर चाहेंगे कि दमदार वापसी करें, क्योंकि एक सच्चा भारतीय खिलाड़ी जब असफल होता है तो वह टूटता नहीं, बल्कि और ज्यादा आग, जुनून और देशभक्ति के साथ मैदान पर लौटता है। जायसवाल के अंदर वह भूख, वह जुनून और वह आक्रामकता साफ दिखाई देती है, जो उन्हें इस बार हर शॉट को हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर मजबूर करेगी। उनके बल्ले से निकलने वाला हर रन दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ भारत की ताकत साबित करेगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट में उनकी यह वापसी सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह साबित करेगी कि भारतीय क्रिकेट का हर युवा शेर किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और भारत माता के सम्मान के लिए आखिरी दम तक लड़ सकता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जहां इस प्लेइंग 11 में उतरने वाले हैं ऋषभ पंत। पंत एक जबरदस्त, आक्रामक और मैच का रुख पलट देने वाले खिलाड़ी हैं। हालांकि पहले टेस्ट में उनका बल्ला शांत रहा, लेकिन दोस्तों, यह खामोशी कमजोरी की नहीं, आने वाले बड़े तूफान की निशानी है। ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी तब और खतरनाक हो जाते हैं जब हालात उन्हें चुनौती देते हैं। दूसरे टेस्ट में वह अपने बल्ले में जमी खामोशी को तोड़कर पूरे दमखम के साथ मैदान पर आग बरसाना चाहेंगे। जब यह योद्धा क्रीज पर उतरेगा, उसके हर शॉट में भारत माता की गरज सुनाई देगी। जैसे युद्ध के मैदान में सैनिक अपनी तलवार तेज कर दुश्मन पर टूट पड़ता है, ठीक वैसे ही पंत का हर प्रहार दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर सीधी चोट की तरह पड़ेगा। उनकी आक्रामकता, उनका फियरलेस एटीट्यूड और उनके अंदर छिपा ज्वालामुखी जैसा जुनून इस बार उन्हें और भी खतरनाक बना देगा। पहले टेस्ट की खामोशी अब उनके अंदर आग बनकर जल रही है, और यह आग दूसरे टेस्ट में विस्फोट बनकर फूटेगी। ऋषभ पंत की हर रन, हर दहाड़, हर चौका सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बढ़ाएगा, बल्कि यह संदेश देगा, भारत का यह शेर कभी पीछे हटना नहीं जानता। उनकी यह वापसी भारत की जीत की लड़ाई में एक निर्णायक हथियार साबित होगी। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर, जहां कप्तान शुभमन गिल टीम का नेतृत्व करते दिखाई देंगे। पहले टेस्ट में वह मात्र 4 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए, और यह पल न सिर्फ उनके लिए बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल के लिए भी किसी गहरे झटके जैसा रहा। कप्तान होने के नाते उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन दोस्तों, याद रखना, क्रिकेट सिर्फ बल्ले से नहीं खेला जाता। यह दिल, जज्बे और मानसिक ताकत का खेल है, और शुभमन गिल जैसे सेनापति एक चोट से टूटते नहीं, उससे और ज्यादा मजबूत होते हैं। दूसरे टेस्ट में पूरे भारत की नजरें शुभमन गिल पर होंगी। उनका हर कदम दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल के सामने सिर्फ रन बनाना ही नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का भार भी होगा। और वह इस भार को दबाव नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाकर मैदान पर उतरेंगे। भारतीय खिलाड़ियों का खून लड़ने का जज्बा, उठने का साहस और तिरंगे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की आग से भरा होता है। शुभमन गिल की बल्लेबाजी में वही शांति है जो मुश्किल हालात में कंपोजर देती है, और वही विस्फोट है जो एक ही पारी में विरोधी टीम की कमर तोड़ देता है। पहले टेस्ट की चोट उनके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि चेतावनी है कि इस बार उन्हें दोगुनी ताकत, दोगुनी ऊर्जा और दोगुनी आक्रामकता के साथ मैदान में उतरना है। और दोस्तों, जब शुभमन गिल इस रणभूमि में गरजेंगे तो दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम उनकी आवाज से कांप उठेगी। भारत का यह युवा सेनापति दूसरे टेस्ट में जीत की नई कहानी लिखने के लिए तैयार खड़ा है। इसके बाद दोस्तों, 5वें नंबर पर शामिल किए गए हैं ध्रुव जुड़ैल। ध्रुव जुड़ैल वह खिलाड़ी हैं जिनकी बल्लेबाजी तकनीक, आत्मविश्वास और जज्बा किसी भी परिस्थिति में टीम इंडिया के लिए उम्मीद की एक चमकती लौ बनकर खड़ा रहता है। पहले टेस्ट में उन्होंने भले ही 14 गेंदों में 14 रन बनाए हों, लेकिन यह रन किसी नए योद्धा की पहली भिड़ंत की तरह थे, जहां वह मैदान का मुआयना करता है और फिर अगले वार में दुश्मन की जड़ें हिला देने की तैयारी करता है। अब दूसरे टेस्ट में ध्रुव जुड़ैल वो खिलाड़ी बनने वाले हैं जो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करेंगे, बल्कि हर स्ट्रोक में ऐसा जुनून भर देंगे जैसे यह भारत माता की ओर से छोड़ा गया कोई तेज प्रहार हो।
पूरा देश जानता है कि उनकी बल्लेबाजी में वह निडरता है, वह जोश है, वह आग है जो विरोधियों की उम्मीदों को राख में बदल दे। पहले टेस्ट के 14 रन बस शुरुआत थे, असली कहानी तो अब दूसरे टेस्ट में लिखी जाएगी। ध्रुव जुड़ैल जब क्रीज पर उतरेंगे तो दक्षिण अफ्रीका समझ जाएगा कि भारतीय क्रिकेट का यह युवा शेर सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीत छीनने की नीयत से मैदान पर उतरा है। यह मुकाबला उनके लिए केवल एक मैच नहीं बल्कि अपनी काबिलियत, संघर्ष और तिरंगे की इज्जत के लिए लड़ने का अवसर है। और जब भारतीय खिलाड़ी इस सोच के साथ उतरता है तो उसके हर रन में युद्ध की गर्जना गूंजती है। दूसरे टेस्ट में जुड़ैल की यह आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी टीम इंडिया को मजबूती देगी और हर भारतीय के दिल में गर्व की लहर दौड़ा देगी। जब वह बल्ला उठाएंगे पूरा मैदान जान जाएगा कि भारत का यह योद्धा एक ऐसा तूफान खड़ा करेगा जिसे रोक पाना दक्षिण अफ्रीका के लिए नामुमकिन होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों छठे नंबर की ओर, जहां उतरने वाले हैं भारत के शांत लेकिन घातक ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर की प्रतिभा, उनका संतुलित स्वभाव और उनका खेल किसी ऐसे योद्धा की तरह है जो कम बोलता है पर वार सबसे निर्णायक करता है। पहले टेस्ट में वह प्रभाव छोड़ नहीं पाए, 29 रन बने, कोई विकेट नहीं मिला। लेकिन भारतीय योद्धाओं की खासियत यही है कि वे असफलताओं से टूटते नहीं बल्कि और ज्यादा आग और ज्यादा जुनून और दोगुनी मजबूती लेकर लौटते हैं। पहला टेस्ट उनके लिए एक चेतावनी की तरह रहा होगा कि दूसरे मैच में उन्हें अपनी असली ताकत दिखानी है। और अब जब वह दूसरे टेस्ट में मैदान पर उतरेंगे, उनकी हर गेंद और हर शॉट में वह युद्ध वाली आक्रामकता दिखेगी जो विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देगी। वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी में वह धैर्य है जो मुश्किल घड़ी में टीम को संभालता है और उनकी गेंदबाजी में वह चालाकी है जो विरोधियों के आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ देती है। यही कारण है कि इस बार वह सिर्फ रन या विकेट ही नहीं बल्कि भारत की उम्मीदों का भार लेकर उतरेंगे और अपनी हर गेंद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। जब कोई भारतीय खिलाड़ी पहली परीक्षा में असफल होता है तो वह टूटता नहीं, वह अपने अंदर की आग को और तेज कर देता है ताकि अगली लड़ाई में दुश्मन को उसी ताकत से जवाब दे सके। यही आग अब वॉशिंगटन सुंदर के अंदर धधक रही है। दूसरे टेस्ट में उनका प्रदर्शन सिर्फ एक ऑलराउंडर की वापसी नहीं होगा बल्कि यह संदेश होगा कि भारतीय टीम का हर योद्धा आखिरी दम तक लड़ना जानता है। इस बार सुंदर रन भी बरसाएंगे और गेंदबाजी में ऐसी धार दिखाएंगे कि दक्षिण अफ्रीका समझ भी नहीं पाएगा कि यह शांत चेहरा कब और कैसे युद्धभूमि में तूफान बनकर खड़ा हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के उन 4 सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की जो नंबर 8, 9, 10 और 11 पर खेलते हुए मैच में बैलेंस, धार और मैच विनिंग ताकत जोड़ने वाले हैं। नंबर 8 पर नजर आएंगे रवींद्र जडेजा, भारत के सबसे शानदार ऑलराउंडर जो किसी भी मैच को अपने दम पर पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी बल्लेबाजों को बांध कर रखती है और उनकी सटीक लाइन लेंथ रन बनाना बेहद कठिन बना देती है। जडेजा की सबसे बड़ी ताकत है उनकी निरंतरता। चाहे पिच स्पिनर्स के लिए मददगार हो या नहीं, जडेजा हमेशा किसी न किसी तरीके से योगदान देते ही हैं। वहीं उनकी फील्डिंग बिजली जैसी तेज है जो विपक्षी टीम पर अतिरिक्त दबाव बनाती है। नंबर 9 पर उतरेंगे कुलदीप यादव, टीम इंडिया के चाइनामैन स्पिनर जिनकी गेंदों का रहस्य बड़े बड़े बल्लेबाज आज तक नहीं खोल पाए हैं। कुलदीप का रोल मिडिल ओवर्स में बेहद महत्वपूर्ण होता है, जहां रन रोकना और विकेट निकालना दोनों उनकी खासियत है। नंबर 10 पर आएंगे मोहम्मद सिराज, भारत के सबसे जोशीले और आक्रामक तेज गेंदबाजों में से एक। सिराज अपनी स्विंग, बाउंस और पेस के दम पर बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। उनकी आउटस्विंग गेंदें शुरुआती ओवरों में खतरा पैदा करती हैं, जबकि डेथ ओवर्स में उनकी हार्ड लेंथ डिलीवरी मैच का प्रवाह रोक देती है। और नंबर 11 पर खड़े होंगे जसप्रीत बुमराह, वो गेंदबाज जिनके नाम से ही बल्लेबाज नर्वस हो जाते हैं। उनकी यॉर्कर विश्व क्रिकेट में सबसे खतरनाक मानी जाती है। बुमराह हर परिस्थिति में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, चाहे पावर प्ले हो, मिडिल ओवर्स हो या डेथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।